दोस्तों नमस्कार। मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। देश की हालत को देखते हुए मोदी जी ने सही कहा है और करना भी चाहिए। मैं तो कहूँगा पूरे देशवासियों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि मोदी जी ने जिन जिन बिंदुओं में कहा है उसको स्वीकार करके देश और राष्ट्र हित में करना चाहिए। और मोदी जी ने अपने भाषणों में ये भी कहा कि मिडिल क्लास के लोगों के लिए यही देशभक्ति है। तो टॉप क्लास लोगों के लिए क्या देशभक्ति है? टॉप क्लास के लोग सोना भी खरीदें, गाड़ियों के काफिले से भी चलें और देश के प्रधानमंत्री आए दिन विदेश यात्रा भी करें, और आम जनता अगर सरकार को कर्ज माफ़ी की बात आए तो उद्योगपतियों के कर्ज माफ हो और देशभक्ति मिडिल क्लास और गरीब लोगों के साथ हो। तो क्या ये कहना चाहते हैं कि देशभक्ति केवल मिडिल क्लास के लोगों के पास है? तो ये भी गलत है। ये भारत है और भारत में सब लोग देशभक्ति से प्रेरित हैं। और भारत के हालात जब इतने खराब होने थे या कि हैं, तो मोदी जी को आम जनता को स्पष्ट रूप से ये बात बताना भी चाहिए ताकि देश की जनता सतर्क हो जाए। और दूसरी बात, पूरा देश राष्ट्र देश के नेताओं का आइडियल होता है। हम तो कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेता ई रिक्शा या साइकिल से चलें, गाड़ियों और हूटर का टोटल बंद कर दें। और ये जब सारे लोग देश में अगर ये कहें कि ये सारे लोग डीजल पेट्रोल यूज करना बंद कर दें, गैस सिलेंडर यूज करना बंद कर दें, तो निश्चित तौर पर जो मोदी जी की मंशा है कि 10% कम से कम यूज करो तेल, तो 10% तो अपने आप ही कम हो जाएगा। भारतीय जनता के पार्टी के समस्त नेता, मंडल अध्यक्ष, कार्यकर्ता ये अगर मोदी जी के भाषणों को सच में चरित्र में उतार लें तो निश्चित तौर पर किसी मिडिल क्लास या किसी दूसरे से ये सब कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर ये तो केवल कहेंगे, करेगा कौन? मिडिल क्लास वाले के लिए आदेश है। अब मोदी के आदेश के बाद जितने लोगों ने अपनी प्रोफाइल में लिखा था मैं भी चौकीदार हूं, तो क्या आज वो अपनी प्रोफाइल में लिखेगा कि मैंने तेल कम कर दिया, मैं कार से नहीं चलूंगा, मैं पैदल चलूंगा, मैं ई रिक्शा से चलूंगा, साइकिल से चलूंगा, गाड़ियों के हूटर निकलवा दूंगा? अगर ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो जब मोदी जी की बात ये लोग नहीं मान पा रहे हैं, तो आम जनता से क्या उम्मीद की जा सकती है? आम जनता ने हमेशा अपने देश के प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री का साथ दिया है। उन्होंने जो भी कहा है देश की जनता ने ताहे दिल से स्वीकार किया है। पर अब जनता ये भी चाहती है कि उस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता भी इस काम को करें और जो मंत्रियों के साथ फॉलो गाड़ी चलती है वो भी बंद कर दी जाए। एक ही गाड़ी में सब चलें और मंत्री जी के साथ में चलें, या कि मंत्री जी भी ई रिक्शा से चले, बाकी अधिकारी भी ई रिक्शा से चले, फॉलो गाड़ियां भी ई रिक्शा से चले। प्रशासनिक राजतंत्र में जितनी गाड़ियां लगी हैं वो सब ई रिक्शा में तब्दील कर दें। निश्चित तौर पर 10% की बचत हो जाएगी। किसी दूसरे के सामने हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर हमारी सरकार मिडिल क्लास से उम्मीद करती है और टॉप क्लास को अनुमति देती है। पर मिडिल क्लास का जब सहयोग करने की बात आती है तो किसानों का कर्जा ना माफ़ करते हुए उद्योगपतियों के कर्जा माफ़ करती है और उम्मीदें मिडिल क्लास से लगाती है। मैं तो कहूँगा कि हमारे देश के नेता नारी बंधन अधिनियम हो या टैक्स छूट का संदेश हो, रैलियां निकालकर घर घर जाकर इस बात में भारतीय जनता पार्टी के सांसद से लेकर मंत्रियों ने चर्चा की है। तो क्या कल भी पत्रकार वार्ता करेंगे क्षेत्र में, इस बात की घर घर जाके चर्चा करेंगे, भैया सोना ना खरीदो, तेल मत खाओ, मोटरसाइकिल से मत चलो, हम भी पैदल चल रहे हैं। हो सकता है कल पूरे सतना शहर में हमें भारतीय जनता पार्टी के नेता पैदल चलते दिखाई दे। और यहाँ तक कि देश जब राष्ट्र संकट में जूझता होता है तो सबसे पहले कुर्बानी देश के शीर्ष नेतृत्व को देनी पड़ती है। आम जनता तो देती ही है। अगर हमारे सत्ता दल के नेता और पूरे राष्ट्र के नेता जो लोग हैं वो ही देश को अपने घर पे रखा आधा आधा सोना दान कर दे तो विदेशी मुद्रा के भंडार को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सारी जिम्मेदारी मिडिल क्लास को सौंपी जा रही है जिनके पास सोना है ही नहीं। विगत दिनों हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मंगलसूत्र बहनों का सम्मान है, और अब कह रहे हैं कि साल भर कोई भी बहनें शादी ब्याह तो करें पर मंगलसूत्र के लिए सोना ना खरीदे। आखिर किस बात को हम माने? इस बात का उदाहरण हमारे नेता, हमारे आइडियल होते हैं, हम उनको देखकर चलते हैं।
पार्टी के नेताओं को ये उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हर प्रोफाइल में ये लिखा रहना चाहिए कि आज से हम गाड़ी से नहीं पैदल चलेंगे, ई रिक्शा से चलेंगे, तेल बिल्कुल बंद कर देंगे, गैस बंद कर देंगे, चूल्हे में खाना बनाएंगे, घर का आधा सोना हम राष्ट्र के लिए दान करेंगे। और विगत दिनों सोना की खरीदी की भी सरकार को लिस्ट निकालना चाहिए, तो ये भी पता चल जाएगा कि वर्तमान समय में सोना किस दल ने और किस लोगों ने सबसे ज़्यादा खरीदा है।